हर कोई प्रोडक्टिविटी के पीछे भाग रहा है। नोशन डैशबोर्ड, पोमोडोरो टाइमर्स, टॉप 5 प्रोडक्टिविटी हैक्स, मॉर्निंग रूटीन्स, डीप वर्क। पर कभी आपने ये सोचा है, जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उतनी ही ज़्यादा लोगों की लाइफ में पीस क्यों नहीं बढ़ रहा? लोग उतना ही ज़्यादा परेशान क्यों हैं? क्या ये सच में काम ज़्यादा करने का कोई तरीका है या सिर्फ एक इल्यूज़न है, जो हमें बिज़ी फ़ील तो करवाता है, बिना किसी रियल प्रोग्रेस के लेकिन? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम प्रोडक्टिविटी के नाम पे कुछ और ही चीज़ कर रहे हैं? आइए, इसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या है? तो समझिए, प्रोडक्टिविटी रियल प्रोग्रेस का क्लीवरली डिसगाइज्ड बर्नआउट है क्या? तो इसको समझ लेते हैं कि बिज़ी रहना इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्टिव। आप 8 घंटे काम करते हो, टास्क टिक करते हो, ईमेल्स रिप्लाई भी करते हो, मीटिंग्स अटेंड भी करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्टिव हो। क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि आज मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन आप खुद से पूछिए, आपने अचीव क्या किया? प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन बिजी हो। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, क्या आपने वो काम किया जो फर्क ला सकता है? टू डू लिस्ट से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है फोकस से। और फोकस सिर्फ तब आता है जब आपको पता हो क्यों कर रहा हूं। जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं है, आप फर्क नहीं ला सकते। आपको समझना पड़ेगा, जो ये प्रोडक्टिविटी लूप है, ये भी टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि हर ऐप प्रोडक्टिविटी को गेम बनाकर रख रखा है। आज के टाइम पर बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको एज अ गेम प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं। स्ट्रीक्स, बैजेस, डेली गोल्स। आपको लगता है आप इफिशिएंट बन रहे हो, आपको लगता है आप कुछ बेटर कर रहे हो, पर असली में आप एक डोपामिन लूप में फंस चुके हो। जिस तरीके से रील्स देखने से हमें डोपामिन मिलता है, कई बार प्रोडक्टिविटी ऐप से भी आपको डोपामिन मिलता है। प्रोडक्टिविटी ऐप को खोलना काम करने से ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करने लगता है। कई बार आपको मज़ा आता है ये सिर्फ इनपुट डालने में कि हाँ, मैंने ये किया, और धीरे-धीरे आप काम नहीं कर रहे होते। आप बस प्रोडक्टिव दिख रहे होते हो। अपने आप को प्रोडक्टिव दिखा रहे होते हो। और याद रखिए, इट्स नॉट ग्रोथ, इट्स अ ग्लोरीफाइड डिस्ट्रैक्शन। हो सकता है आपको थोड़ी-सी कुछ बातें कड़वी लगें, लेकिन यहाँ पर हम कुछ कड़वे सवाल आपके सामने करने की कोशिश करते हैं, जो आपकी लाइफ को थोड़ा-सा बेटर करे। अगला पॉइंट समझते हैं। आपने एक बड़ा, मान लीजिए, काम कंप्लीट किया, डोपामिन हिट मिला, नेक्स्ट नया गोल, नई रेस, नया प्लान, और आप फिर से लग जाते हो अचीवमेंट का हाई नशा पाने में। और अचीवमेंट एक्चुअली में आपके लिए एक हाई नशा बन जाता है। और अगर एक दिन आपने कुछ नहीं किया, तो आपको गिल्ट होता है, एंग्जाइटी होती है, रेस्टलेसनेस होता है। आपने सुना होगा, कई लोग हफ्ते का एक दिन भी अपनी फैमिली के साथ नहीं निकाल पाते। उन्हें वो हफ्ते का दिन भी ऑफिस में ही निकालने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये प्रोडक्टिविटी नहीं, परफॉर्मेंस एडिक्शन है, जहां आप खुद के सेल्फ वर्थ को सिर्फ काम के बेसिस पे मीजर करते हो, जहां पर आप अपनी सेल्फ वर्थ को सिर्फ एक पॉइंट के हिसाब से ही जज करने लगते हो। इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट ह्यूमन। याद रखिए, प्रोडक्टिविटी विदाउट पर्पस इज पॉइंटलेस। तो आप कितना भी इफिशिएंट हो जाओ, अगर आप डायरेक्शन नहीं पाते और अगर आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो वो सब वेस्ट है। आपको समझना पड़ेगा कि आप सच में ग्रो कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ और ज्यादा अचीव कर रहे हो, बिना इस बात को सोचे कि एक्चुअली में मुझे क्या अचीव करना है। प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक टूल है, डायरेक्शन उसका जीपीएस है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीपीएस ऑफ है उनका, और वो बहुत तेजी से गलत डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं। तो वो कर क्या रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में हाई हैं, लेकिन जीपीएस उनका ऑफ पड़ा है। हर सुबह आपको उठकर अपने आप से ये नहीं पूछना है कि मैं क्या करूं, आपको ये पूछना है, क्या मैं सिर्फ बिजी रहने की कोशिश तो नहीं कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज को टालने के लिए मैं बिजी हूं, या किसी इमोशन को छुपाने के लिए मैं बिजी हूं, या किसी रिलेशनशिप को फेस करने से बचने के लिए मैं बिजी हूं?
क्या मुझे क्लियर पता है मैं किस गोल के लिए काम कर रहा हूँ? आपको ये पूछना पड़ेगा, आज मैं एक काम ऐसा कौन-सा कर सकता हूँ जो एक्चुअली में फ़र्क लाए? प्रोडक्टिविटी एक चेकलिस्ट नहीं है, एक कन्वर्सेशन है आपका खुद के साथ, अपने आप के साथ। आपको अपने आप से कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। आपको रिडिफाइन करना पड़ेगा व्हाट प्रोडक्टिविटी मीन्स। आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी है क्या? आपको प्रोडक्टिव तब लगता है जब आप अलाइनमेंट में होते हो। और अलाइनमेंट आपका कैसे चेक होगा? कभी-कभी एक आर्टिकल लिखना, ये भी प्रोडक्टिविटी है। कभी एक वॉक लेना, ये भी प्रोडक्टिविटी है। कभी बस बैठकर सोचना, ये भी एक प्रोडक्टिविटी हो सकता है। आपको प्रोडक्टिविटी को रीफ्रेम करना होगा। आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली में आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो करना आपके लिए प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। ज़्यादा काम इज़ नॉट इक्वल टू ज़्यादा प्रोग्रेस। स्पीड इज़ नॉट इक्वल टू डायरेक्शन और नॉइज़ इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू। ये समझना पड़ेगा। जब तक ये नहीं समझेंगे, तब तक ट्रू प्रोडक्टिविटी का पता नहीं चलेगा। क्योंकि ट्रू प्रोडक्टिविटी इज डूइंग लेस विद मोर इंटेंशन। तो ये अगर कोई समझ जाए तो उसे पूरा समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी है क्या। अगर आप प्रोडक्टिविटी के चक्कर में फंस चुके हो तो शायद अब आपके पास ये टाइम आ चुका है, आपको रुकना चाहिए और आपको खुद से ये पूछना चाहिए। आपको खुद से पूछना पड़ेगा, आप प्रोडक्टिविटी फील करना चाहते हो या किसी को प्रूव करना चाहते हो? आप वैल्यूएबल बनना चाहते हो या बस वैल्यूएबल दिखना चाहते हो? आपको खुद से पूछना पड़ेगा। आप खुद से पूछेंगे तो आपको आप ही के अंदर से कमाल के आंसर मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।